एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होता है जिस टाइम पे वो क्वेश्चन पेपर सेट करता है बच्चों के लिए, कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते हैं लेकिन ईजी भी नहीं होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि एक्चुअल में लगते बहुत मुश्किल है लेकिन होते बहुत ईजी है अगर हम इन्हें सही तरीके से सॉल्व करें तो आज बेसिकली करने वाले हैं हम दो टाइप के क्वेश्चंस। पहले होंगे बेसिक डेसिमल वाले क्वेश्चंस, जहां पे भी आपको डेसिमल दिख जाता है वहां से आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। अब कहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी सेम करनी है, कहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, वो मैं बताऊंगी। सेकेंड चीज आती है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा दिक्कत करते हैं जिस टाइम पे वो कैलकुलेशन को बढ़ा देते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम इन्हें इजीली ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, मुझे साफ साफ यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है। अब डेसिमल अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो मुझे यहाँ पे अपॉन में 100 लगाना पड़ेगा और फिर इस 100 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मेरे पास नई इक्वेशन बनेगी 100x² माइनस 600x प्लस 875। अब अगर आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखो तो आपने डेसिमल तो हटा लिया, लेकिन ये इक्वेशन अब इतनी लंबी हो चुकी है, आपको इतने सारे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, इतने सारे पेयर्स बनाने पड़ेंगे कि आपका टाइम ही सारा खत्म हो जाएगा। तो रूल नंबर 1, आपको कभी भी अगर इस तरह की इक्वेशन मिल रही है और आपको कोफिशिएंट बहुत बड़ा हो जा रहा है तो आपको कभी भी उस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको अपॉन में उसे कन्वर्ट ही नहीं करना है। तो अब किस तरह से करेंगे वो देखो। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं इसे बिल्कुल सिंपली ले लूं जिस तरह से ये ऑलरेडी है, अगर मैं इसे 8.75 ही लूं और उसके फैक्टर्स निकालना चाहूं तो मुझे सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने के लिए 5 1 जा 7 जा और 5 जा, 5 3 जा 5 जा और 5 7 जा, ठीक है। इसी तरह के फैक्टर्स मुझे निकालने पड़ेंगे। अब मैं इसे 875 समझ के जो फैक्टर्स निकालूंगी, मुझे इसका आंसर चाहिए इस बार 6 बनाना है। मुझे क्या बनाना है, मुझे 6 बनाना है और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। बस ये दो फैक्टर्स मुझे ध्यान में रखना है। देखो बहुत सिंपली कर सकते हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। देखो यहाँ पे करना कैसे है, देखो अगर मैं इसका फैक्टर लूं 5 5 जो 25 एक साइड ले लूं और 7 5 जो 35 एक साइड ले लूं और मैं अगर इन्हें प्लस करूं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर 875 नहीं था, 8.75 था, ठीक है। अब ये जो नंबर आपके पास था, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन जाएगा, हमें पता है, लेकिन क्या प्लस या माइनस करके 6 बनेगा? देखो अगर आप इसे 2.5 और 3.5 लो तभी तो 8.75 बनेगा, और अगर मैं इसे प्लस कर लूं तब 6 बन जाएगा। ये हमारा तुक्का था, लक था, कोइंसिडेंस था कि पहली बार में बन गया। जरूरी नहीं सब में पहली बार में बने, ठीक है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं दिमाग भी लगाया कि सबसे छोटी को छोटी के साथ ले लो, एक को बड़ी को छोटी के साथ ले लो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी होती है जो कि दिमाग में आ जाती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनीवेज, हमारे पास हमारे दो फैक्टर्स आ चुके हैं, एक है 2.5, एक है 3.5। बड़े वाले को हमेशा सबसे पहले लिखना है, छोटे वाले को हमेशा बाद में लिखना है। अब साइन डिसाइड करो। यहाँ पे साइन क्या था भाई, माइनस प्लस था, ये हमारे पास माइनस प्लस का आंसर हमेशा प्लस प्लस में आता है, इसका आंसर भी हमारे पास प्लस प्लस में ही आएगा। इस बार मुझे 1125 का निकालना है। मुझे पता है कि मुझे कैलकुलेशन लेंथी नहीं करनी है तो मुझे इसी तरह से करना पड़ेगा। यहाँ से 2 to 5 आ गया और ये 15 होता है, 3 5 जा 3 5 जा, तो यहाँ से और मुझे लाना है 7, मुझे इस बार लाना है 7, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि इस बार भी 2 डेसिमल है, तो जो भी 2 डिजिट आएंगे उनके बीच में मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो अगर मैं इसे देखो, अगर मैं 5 का क्यूब ले लूं तो वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, 5 3 जा 15, 3 जा 45 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 5 5 जा 25, ठीक है। अब 45 और 25 करके तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इसमें मैं डेसिमल लगा दूं तो 4 2 6 और एक 7 आ गया, ठीक है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस PDF प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, या फिर गाइडली पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। गाइडली के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में आपको कंटेंट मिल जाएगा वहां पे। तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, माइनस प्लस का प्लस प्लस का आ गया 4.5 और 2.5, ठीक है। अब आप यहाँ से कंपेयर करो, कभी कभी तो एक्स वाई इक्वल है लेकिन कभी कभी 4.5 इन दोनों से ही बड़ा है, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आपको ऑलरेडी आंसर दिख रहा था लेकिन कोई बात नहीं, होप आपको क्वेश्चन समझ आए, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप पता नहीं कितने सॉल्व कर लोगे, राइट। अच्छा लगा, समझ आया कि हमने लेंदी क्यों नहीं बनाया है
और किस तरह से आप इसे थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यही मेन मोटो है वीडियो का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है। एक बार ट्राई करो इसे, किस तरह से आप ट्राई करने वाले हो, फिर इसे एक बार साथ में सॉल्व करके देखते हैं। देखो, अगर मैं इसे सिंपली लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 11/2x माइनस 26/4 कुछ इसी तरह से गिवन है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन तो है ही प्यारे सी। अगर देखो तो मैं इसे सिंपल फ्रैक्शन में 13/2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ 2 सेम है, यहाँ 2 सेम है, तो यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 13। ठीक है, और ये जो पूरा 2 था साभी में सेम ही था। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 था इसे दूसरी साइड भगा दो और यहाँ डिवाइड में दूसरी साइड मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। अब आपके पास ये प्यारी सी इक्वेशन बन चुकी है। आपको यहाँ पे 11 चाहिए तो एक हो गया 13, एक हो गया 2। माइनस का बन जाएगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस ही, तो माइनस का 13 प्लस का 2 आपका यहाँ से एक साइड से आंसर आ गया। दूसरी साइड आप देखोगे तो यहाँ तो बड़ा ही प्यारा सा है 72। तो 12×72, लेकिन उससे तो आएगा नहीं, कुछ और लेके देखिए। 12 को लिख सकते हो 4 3 और इसे लिख सकते हो 3 2 3 3 9 2 18, 18 4 आ गया आपके पास 22, तो एक आ गया 18, एक आ गया आपके पास 4। अब माइनस प्लस का हमेशा आंसर आता है प्लस प्लस में। मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 4 13 से छोटा है लेकिन 8 बड़ा है, 18 बड़ा है, तो यहाँ से क्या आ गया, नो रिलेशन। हम बता ही नहीं सकते कभी छोटा कभी बड़ा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छा लगा है। अगले पे चलो। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में जो भी गिवन है आपको हर बार उसका एलसीएम लेना है और वो एलसीएम लेके दूसरी साइड भगा देना है, फिर आपके पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। कभी कभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स दे दे, लेकिन उसमें कोशिश करो अगर कुछ कॉमन आ सकता है ऊपर की साइड से, ठीक है, नहीं आ सकता कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले को ट्राई करेंगे और जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका 45 का अगर मैं कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स लूं कि प्लस माइनस करके मेरे पास 13.5 आ जाए, तो वो तो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9, 5 जा 45 होता है। 335 के कोई ऐसे फैक्टर हो ही नहीं सकते कि डेसिमल में आंसर आ जाए। तो ये तो दिक्कत हो गई मैम, आपने लास्ट टाइम जो बताया वो तो काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो यहाँ पे कांस्टेंट था ना, मतलब यहाँ पे जो नंबर था वो खुद डेसिमल में था, तो वहां से फैक्टर्स निकालना इजी था क्योंकि सारे ही नंबर्स डेसिमल में थे। लेकिन यहाँ तो बीच वाला डेसिमल में है और जो कांस्टेंट है वो डेसिमल में ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बजाय लंबे वाला मेथड यूज करने के। लंबे वाला मेथड क्या है कि यहाँ से पॉइंट हटाओ, अपॉन में यहाँ पे 0 लगाओ, फिर इसका एलसीएम लो और फिर आप आगे का इसका क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन क्या हम वो करेंगे? जी नहीं, हम लोग स्मार्ट पीपल हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें। यहां से आपको दिखे तो यहाँ पे सिर्फ 0.5 है जो कि हमारी दिक्कत कर रहा है, और मैं चाहती हूँ 0.5 ना रहे, आधे का बना देते हैं 1, आधे का बना देते हैं 1, मतलब डबल कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं बनेगी और ये पॉइंट हट जाएगा। तो क्या बनेगी? 2x स्क्वायर, 13 का डबल 26 प्लस 1 27x, और ये आ गया 90। अच्छा था ना? ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत इजीली अब इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 90 की ऐसी क्या बनाई जाए, तो 92 का होता है 180, और क्या ऐसा बनाया जाए? देखो 180 होता है 15 12 और उन्हें प्लस करोगे तो 27 ही आएगा, तो 15 आ गया, 12 आ गया, प्लस का माइनस आ गया और प्लस का आ गया माइनस। पहला बन गया। अगर आप दूसरा देखोगे तो माइनस प्लस का तो प्लस प्लस ही आता है, तो ऑब्वियसली सेकेंड इज ग्रेटर देन 1, मतलब y इज ग्रेटर देन x, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया है। ठीक है, क्यों करा है मैंने? क्योंकि माइनस प्लस का आंसर तो हमेशा प्लस प्लस में आएगा, प्लस में चाहे दोनों का 1 1 ही आंसर आए, पॉइंट समथिंग ही आए, लेकिन माइनस वाले नंबर से तो फिर भी बड़ा ही है, तो लॉजिक लगाओ ना, सीधा क्वेश्चन खत्म है। लेकिन फिर भी आप अगर इसे सॉल्व करते तो कैसे करते? देखो यहाँ पे भी मुझे 0.5 दिख रहा है, मुझे 0.5 नहीं पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, उसका डबल कर लूंगी और फिर नॉर्मली सॉल्व कर लूंगी जैसे कि हमने ये करा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटा सा पार्ट मिस कर दिया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 है, अब 2 है सामने तो मुझे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर अगले, अगर इसे 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो अगले यहाँ पे जो रूट्स आएंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये आपके पास और ऑप्शन में है, या तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कोई एक चीज, दोनों चीज सही रहेंगी, आपको जो पसंद है वो करो। ठीक, होप आपको पसंद आया है, तो इस वाले के रूट्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला रही सेम लॉजिक से ये वाला क्वेश्चन निपटाओ जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी करो। देखो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे देखी, साइन है प्लस प्लस का, तो आंसर आएंगे माइनस माइनस में, माइनस प्लस तो आंसर आएगा प्लस प्लस में, तो ऑब्वियसली एक्स इज ग्रेटर देन वाई हर कंडीशन में।
सॉरी y इज ग्रेटर देन x, मतलब ऑप्शन y कौन से में, ए, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने सीधा सीधा लॉजिक लगाया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो क्या मेरे लिए कहीं से भी मुश्किल होगा? जी नहीं, बिल्कुल, कैसे मुश्किल हो सकता है, ऑब्वियस है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं इसका डबल करूंगी तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 0.5 है तो यहाँ आगे कुछ नंबर नहीं आएगा, यहाँ आएगा 18x और 72, 12 छिंग 72, तो 12 और 6 आ जाएंगे माइनस माइनस के, यहाँ पे सामने कुछ है नहीं तो डिवाइड मुझे करना नहीं, और यहाँ पे मेरे पास बहुत ही सिंपल है, ठीक है, 5 3 8 होता है, 5 3 15 और प्लस करके 8 होता है, और यहाँ से मेरे पास साइन आ गए प्लस प्लस के, तो ऑब्वियसली y इज ग्रेटर देन x, ऑब्वियस, राइट। अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, और देखो पता है क्या, बच्चों वाले क्वेश्चन ही एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं प्रीलिम्स में, तो हमें तो हर लेवल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है, कि कितना ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितना ही इजी क्यों ना आ जाए, हम नहीं छोड़ने वाले क्वेश्चन, वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए अपना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, फाइनल आंसर नहीं, इसके रूट्स बताओ, क्योंकि आंसर तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहुत ही प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।